हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको आज इस वीडियो में, ठीक है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है परसेंटेज मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन आज हम परसेंटेज में जो पढ़ने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूपी कांस्टेबल का आने वाला जो भर्ती है उसमें जो आने वाले एग्जाम्स है, ठीक है ना। और आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। आखिर प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। ये है आपका प्रतिशत। चूंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 100 होता है, ठीक है ना। ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे कि मान लीजिए 10 है, बटे में 100 लिखा है, इसको कह सकते हैं 10%। क्या कह सकते हैं इसको? 10% कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 लिखा है, 20 का हर अगर 100 है, इसको कह सकते हैं कितना है बच्चों? 20% है, ठीक है। अगर वैसे ही कह दे आपको, जैसे मान लीजिए अब ये तो आपको पता चलेगा कि हाँ हर 100 है, लेकिन कहीं कहीं आपको लिख के आ जाएगा मान लीजिए 20%, तो इसको कह देगा भिन्न के रूप में चेंज करिए, तो क्या हो जाएगा आपका 20/100, ठीक है। इसको बाकी आप कटा भी सकते हैं, 1/5 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे दे देगा 30%, कितना? 30%, आप लिख सकते हैं 30/100, ठीक है ना। 30/100 बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका कट करके कितना? 3/10। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज को जो है ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये जो है आपको कक्षा 8 में 7 में ये सभी को पता होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम ना कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब छोटे से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि आपकी यूपी कांस्टेबल में, देखिए क्या है ना, जब आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे, यूपी लेखपाल का एग्जाम देने जाएंगे, तो परसेंटेज से बेसिक क्वेश्चन ही उठाया जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठा दिया जाए जो कि ऐसे सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कह दिया जाए कि 80 का 20% कितना होगा, ठीक है बच्चों। 80 का 20% कितना होगा? तो 80 का 20% में बच्चों ये होगा कि 80 का मतलब गुणा 20 और परसेंट का मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 जीरो कटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा? 16। यानी कि 80 का जो 20% है वो कितना निकल के आएगा बच्चों? 16 निकल के आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है ना आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है x का, ठीक है, ये तो पहला है, ठीक है ना। ये दूसरा कह रहा है x का 20%, ठीक है। x का 20% जो है आपका 50 दिया गया है, ठीक है। x का 20% आपको 50 दिया गया है, तो आखिर इस x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x तो ऐसे ही रहेगा, का मतलब है आपका गुणा, 20 का मतलब है 20, और ये परसेंटेज जो लगा है उसका बटा है 100, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा आपका 50। एक तो यहाँ से कट जाएगा ना आपका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? x बराबर ये 10 जो है क्या है, गुणा में उधर जाके भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 50 गुणे 10 हो जाएगा। इधर ये गुणा में तो जाके भाग में हो जाएगा। 2 पच्चे 10 हो गया, 5 पच्चे 25, यानी टोटल 250 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 250 है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब चूंकि ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, ये सारे लोगों को पता रहता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए अगर आपको एक और क्वेश्चन है, 420 का 10%, ठीक है ना। 420 का 10%, ठीक है, माइनस 350 का 20%। 350 का कितना है? 20%, और आगे दिया गया है आपको x माइनस 100, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए x का मान जब ज्ञात कीजिए का मतलब क्या आ जाएगा? अगर हम क्या करें, ये 420 ऐसे रन दें, ठीक है ना, और का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 10 ये परसेंटेज है तो बटा में 100 कर सकते हैं इसको, माइनस 350, ठीक है। का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100, बराबर x माइनस 100। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में, ठीक है ना। छोटे छोटे एग्जाम, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ठीक है। ये कितना बचा? ये हो गया आपका 42, माइनस 35 गुना के 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x माइनस आपका हो जाएगा 100। इतना समझ में आया?
अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप 100 को भी इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले आप इसको घटा लीजिए, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 28 -28 होगा क्योंकि इसमें से बच रहा है ना। अब ये जो है 100 को आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इधर आकर के, तो जब 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +100 बराबर x हो जाएगा। अगर फिर से आप इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 72 यानी कि 72 हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 72 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसी के आगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चूंकि देखिए क्या है ना, बेसिक से अभी सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सारे हम लोग देखेंगे पहले एक एक करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका 4000, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4000 का 3/25, ठीक है ना, 3/25 का 20% कितना होगा, ठीक है ना। इसका निकालिए अगर आप, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4000 का मतलब हो जाएगा गुणा 3 बटा में वहां पे 25, ठीक है ना, फिर का मतलब गुणा 20, और ये परसेंटेज है तो लिख सकते हैं बच्चों कितना, 100, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, ये कट गया, ठीक है ना। अब दोबारा यहाँ से 1 0, ये 1 0 यहाँ से कटा दीजिएगा, मतलब 4 चौके कितना हो गया, 16, 16 3 48, 48 दुना के 96, ठीक है ना। ये हो जाएगा टोटल आपका आंसर। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अब आगे बात करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे जब एग्जाम हम देखेंगे बच्चों ना, जो आगे के क्वेश्चंस है हमारे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक हमको संख्या दी गई है x, ठीक है ना, और हमसे कहा गया कि x का 20, जैसे कि मान लीजिए x में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के साथ इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस वैल्यू में, x की वैल्यू में हमने 20% की वृद्धि कर दी, x की वैल्यू में हमने क्या कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, तो टोटल वैल्यू क्या आने वाली है, तो कुछ नहीं, बस आपको आराम से लिखना है। अगर ये x है और x में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो बस इसको लिखना है 20 कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की ना, तो 100 से कितना अधिक, 20 अधिक, 100 से कितना अधिक बच्चों, तो 20 अधिक इतना परसेंटेज, ठीक है। बाद में इसको क्या आप लिख सकते हैं, x इंटू 120 बटे में 100, ये परसेंटेज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100, 20% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 100 से कितना अधिक, 20 अधिक, ठीक है ना। देखिएगा अगर वैसे आपसे पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आपको x दी गई है, उसका 30% कमी हो रहा है, ठीक है ना, उसका 30% कमी करने पे, ठीक है ना, मान लीजिए इस x वैल्यू का 30% कमी करने पर टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो कुछ नहीं, x का कितना परसेंट कम कर रहे हैं, 30%, यानी 100 से कितना कम, 30 कम, ठीक है ना, इसलिए कैसे 100 से 30 कम यानी कि 70%, ठीक है, 70%। इसको आप लिख सकते हैं कितना, x इंटू 70 बटा में 100 भी आप कर सकते हैं। ये है आपका x का 30% कमी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे एक टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राम की आय श्याम से क्या है, 20% क्या है, 20% कम है। राम की आय श्याम की आय से क्या है बच्चों, 20% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत, ठीक है ना, कितने प्रतिशत क्या होगा, बच्चों, अधिक होगी, ठीक है ना, अधिक होगी। जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए, कितने परसेंट अधिक होगी, ये एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए क्या है ना, जब भी दो लोगों के बीच आय की बात की जा रही है परसेंटेज के रूप में, ठीक है ना, अगर एक की आय कम है तो दूसरे की आय उससे जाहिर सी बात है अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपके पास एक फार्मूला होनी चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। तो आय में कितने परसेंट की क्या हो रही है, कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा है ना, अधिक यानी कि वृद्धि, यानी कि क्या हो जाएगा, जो वृद्धि है आय में उसका बराबर होता है कि परसेंटेज, यानी कि जो आपका रेशियो दिया गया है, और 100 माइनस r, ये आप सूत्र याद रखिएगा, और इंटू क्या होता है बच्चों यहाँ पे 100, ठीक है। मतलब किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से आय कम है तो दूसरे व्यक्ति से जाहिर सी बात है उसकी आय उससे अधिक होगी, ठीक है।
मतलब राम की आय श्याम से अगर 20% कम है तो यानी श्याम की आय क्या होगी, इससे अधिक तो होगी ना, लेकिन कितना परसेंट अधिक होगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा यहाँ पे ये कितना है 20 था, यानी कि आर का मान 20 है ना, तो आर का मान क्या रखेगा 20 बटे में 100 माइनस 20 इज इक्वल टू इंटू कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका 20 बटे में कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, तो कितना होगा, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर कटाएंगे 4 से, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 25 हो जाएगा, यानी कि 25% क्या हो जाएगा इसका आय अधिक होगा। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए कुछ ऐसे ही जो है प्रीवियस एग्जाम जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनको भी देखना जो है आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, चीनी का मूल्य जो है बच्चों ना, मूल्य जो है 20% घट जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कह रहा है चीनी का मूल्य, ठीक है, 20% क्या हो रहा है, घट गया। ठीक है ना, चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले व्यय में कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त होगा। मतलब अब देखिए, अगर चीनी का मूल्य घट जाएगा, जाहिर सी बात है जो उपभोक्ता होगा पहले की तुलना में अब उसको ज्यादा चीनी प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए में पहले 5 किलो चीनी लेके जाते थे, यानी कि 20 रुपए किलो हो गया आपका, लेकिन चीनी का मूल्य अगर घट जाए तो वही 100 रुपए में आप अधिक चीनी लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया है, तो तो कह रहा है ना कि तब उपभोक्ता, ठीक है, जो उपभोक्ता है पहले की तुलना में, ठीक है ना, पहले की तुलना में कितना परसेंट अधिक चीनी ले जाएगा, अधिक चीनी ले जाएगा। ठीक है ना, यार देखिएगा यहाँ पे कितना परसेंट अधिक चीनी लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बस वही वाला पीछे वाला तरीका, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि कितना परसेंट अधिक ले जाएगा, तो अधिक के लिए क्या हो जाएगा, मतलब कि जो अधिक के लिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया, अधिक के लिए क्या होगा, R बटे में 100 माइनस R इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। R का मतलब क्या है 20 है, R का मतलब कितना है 20 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कितना है आपका 100 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 गुणे 100, बस वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन की तरह आंसर भी इसका आएगा 80 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो कट गया, यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ये 5 बार में बराबर 25%। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना, बस यहाँ पे नाम और जो है नियम चेंज हो गए थे, बाकी क्वेश्चन सेम थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्वेश्चन, जरा से इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, फिर चलते हैं कमी वाला भी। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं कुछ ना, उसको सारे को देखते चलेंगे यहाँ पे, बस आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एक किताब का मूल्य, ठीक है छोड़िए, एक रहीम की ऊंचाई जो है करीम की ऊंचाई से 50% कम है। ठीक है ना, एक कोई रहीम है, ठीक है ना, रहीम की ऊंचाई, ठीक है ना, करीम की ऊंचाई से 50% कम है, करीम की ऊंचाई से, ठीक है ना, ऊंचाई से 50%, ठीक है ना, 50% क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, तब पूछ रहा है इसमें, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है ना, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि करीम जो है, करीम रहीम से कितना प्रतिशत, ठीक है ना, कितना प्रतिशत क्या है बच्चों, अधिक है। ठीक है, अधिक है। चलिए इसको आप ज्ञात करिए, तो क्या होगा, बस वही पीछे वाला ही सूत्र। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिक के लिए क्या हो जाएगा, अधिक अगर आपसे पूछ दिया ना, अधिक के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R बटा में 100 माइनस R इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R का मान कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, 100 माइनस 50 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100,
मतलब टोटल कितना हो गया 50 बटे में, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 50 गुणे हो जाएगा कितना बच्चों 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही तो होगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 50 से 50 कट गया यानी कि 100%। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 100 आ जाएगा। तो इसका भी आप जल्दी से आंसर ले लीजिए। अब देखते हैं जो है ना, अभी तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे घट रहा था और अधिक का मान पूछ रहा था। अभी अब क्या करेंगे ना, अभी यहाँ पे जो है अधिक की जगह पे हम क्या करेंगे, कमी का मान देखेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको पहले हम डिलीट करते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करने के बाद देखते हैं बच्चों, क्या है ना कि आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों पे उतना ही जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन जो कह रहा है ना, देखिए राम की आय श्याम की आय से, वही जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। अगर मैं आपको पीछे जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि राम की आय, ठीक है ना, राम की जो आय है वो श्याम की, ठीक है ना, श्याम की आय से क्या है बच्चों, अब कहते हैं यहाँ पे जो वहां पे ना 20% कम है, ठीक है, क्या कर दें 20% जो है अधिक कह देते हैं, क्योंकि वहां पहले तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे कम लिखा था, अधिक है। पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था, पहले मैंने जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कम लिखा था, ठीक है ना, और बाद में अधिक की बात की थी। यहाँ पे कह रहा है ना, राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, ठीक है ना, श्याम की आय, ठीक है ना, आय राम से कितना प्रतिशत क्या होगी, कम होगी। जरा देखिएगा यहाँ पे, बस क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे ना मतलब सारे मान उन सारे जो कैरेक्टर है वही है, बस आपका यहाँ पे दो चीज चेंज हो जा रहा है, पहले यहाँ पे अधिक हो गया, अब यहाँ पे कम हो गया। जब लास्ट में कम की बात पूछे, जब लास्ट में कम आ जाए ना, तो उसके लिए अपन लोग जो सूत्र लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, कमी के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या बच्चों, कि r बटा में 100 प्लस r, क्योंकि पहले माइनस r कर रहे थे, अभी प्लस r कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है 20 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। टोटल कितना होगा आपका, तो 20 बटे में कितना हो जाएगा आपका 120 गुणे हो जाएगा आपका ये 100, यानी कि एक जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा आपका 6 बार में कटेगा, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा आपका, तो 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा आपका कितना 50 बार में, यानी कि कितना हो गया लगभग 50 बटे में 3, ठीक है ना, 50 बटे में 3 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 सही 2 बटा में 3 भी लिख सकते हैं, इतना प्रतिशत, ठीक है, 16 3 48 तो 50 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। मतलब जो भी कैसा भी क्वेश्चन आए उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस आपको आना चाहिए करने, ठीक है ना। चलिए इसको भी इरेज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा, और जो ये क्वेश्चंस है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है ना कि किसी वस्तु के का अंकित मूल्य जो है, ठीक है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 25% अधिक है, ठीक है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है ना, क्रय मूल्य से कितना अधिक है बच्चों 25% अधिक है, ठीक है ना, अधिक है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, उसे कितना परसेंट में बेचा जाए कि, ठीक है ना, उसके क्या हो लाभ या हानि हो, ठीक है। यहाँ छोड़िए, कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको वही टाइप का कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है ना कितना, इतना 25% अधिक है, इसको कितने मूल्य में बेचा जाए, ठीक है, बात समझ में आई। या तो फिर आप ऐसे भी इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना % अधिक है तो क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य से क्या हो जाएगा बच्चों, कितना % क्या होगा, कितना % कम होगा, कितना % कम होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने बताया था ना कमी के लिए, कमी बराबर क्या होता है r बटा में 100 प्लस r गुणे क्या होता है 100 होता है, यही ना। अब जरा देखिएगा r की वैल्यू कितनी है 25 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस r की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है, गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा,
टोटल कितना हो गया, तो 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका 125, ठीक है ना। 25 बटे में 125 गुणे 100, ठीक है। 25 पचे 125 और यहाँ पे 20 पचे 100, यानी क्या हो जाएगा 20%। आंसर क्या आना चाहिए आपका 20% आंसर आएगा। तो फटाक से आप क्या कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। देखिए चलिए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे किसी एक ही परसेंटेज की बात हो रही थी, ठीक है ना। कोई एक ही परसेंटेज क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन में ना 2-2 परसेंटेज के मान दे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कह रहा है ना, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कह रहा है ना एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आय, ठीक ना, एक व्यक्ति की आय कितना है 10% क्या हो रही है बच्चों, बढ़ी, ठीक है, 10% बढ़ी है। कह रहा है कुछ दिनों बाद, ठीक है बच्चों, कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ती है। पुनः कितनी बढ़ती है, पुनः क्या होती है बच्चों 20% बढ़ती है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार व्यक्ति की आय में, ठीक है ना, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आय इसकी 2 बार बढ़ रही है बच्चों, ठीक है ना। आय कितनी बार बढ़ रही है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और एक बार जो है 20% की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। 2 बार वृद्धि हो या कोई भी बात नहीं, वृद्धि हो या कमी हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमको क्या है ना, कुल वृद्धि, ठीक है ना, कुल वृद्धि, ठीक है बच्चों। यहां देखिएगा कुल वृद्धि जो है कैसे निकालेंगे। कुल वृद्धि बराबर होता है, चल पहले लिखिएगा a प्लस बी, ठीक है ना, प्लस a इंटू बी बटा में 100। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो चूंकि क्या है, पहले जो है a बराबर क्या है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। दोबारा b बराबर क्या है 20% की वृद्धि हो रही है। यही मान ले जाकर क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कुल वृद्धि जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुल वृद्धि बराबर a का मान रखिएगा 10, b का मान रखिएगा 20, प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 100। यहाँ से 2 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो लगभग उसके टोटल कितना परसेंट का वृद्धि हुआ बच्चों, तो 32% का वृद्धि हुआ। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं इसी टाइप के कुछ अलग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना बहुत ही आसान बनते हैं, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे परसेंटेज से। क्योंकि अगर आप जैसे यूपी लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर अगर आप पुलिस कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी का, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन कह रहा है ना बच्चों, देखिए अगर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की मजदूरी, ठीक है ना, की मजदूरी पहले क्या होती है 20% बढ़ती है, 20% बढ़ती है। फिर कह रहा है ना, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होती है मजदूरी, कितना घटती है आपका, तो 20% घट गई, ठीक है ना, घट गई। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूरा इस प्रकार मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कि मजदूरी में परिवर्तन क्या है, फिर मजदूरी में कितने प्रतिशत का, ठीक है ना, कितने प्रतिशत का क्या है बच्चों, परिवर्तन है। जरा देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही बात है। अभी क्या है, एक बार मजदूरी तो उसकी बढ़ रही है, बस वापस उसकी मजदूरी घट जा रही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मजदूरी बढ़ रही है ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 20%, ठीक है ना, मतलब 20 हो जाएगा।
मजदूरी घट रही है, मतलब कि बी बराबर घट रही है तो माइनस लगाएंगे। कितना घट रही है? -20% घट रही है, यही ना, -20% ही घट रही है ना। वही वापस से वही सूत्र, तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन के लिए वही सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? a इंटू बी बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 100। जरा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है? 20 है, b की वैल्यू -20 है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस 20 गुणे -20 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ये तो आपका खत्म हो जाएगा, यहीं से डबल जीरो भी आपका खत्म हो गया। बराबर कितना बचा? -4%। -4% का मतलब है कि -4% की कमी, माइनस क्या दिखा रहा है? 4% की कमी को दिखा रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका? 4% की क्या हो रही है बच्चों? कमी होती है, ठीक है ना। कितनी कमी होती है? 4% की। ये माइनस क्या दिखाता है? 4% का कमी होता है, ठीक है। तो बच्चों आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आपको आगे भी ऐसे कुछ जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।